नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजना है और मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव कमलपुरा की रहने वाली हूं। आज मेरी उम्र 30 साल के आसपास है, लेकिन जो डरावनी कहानी मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूं वो उस वक्त की है जब मैं महज 17 साल की थी। उस उम्र में जब लड़कियां सपने देखती हैं, कोई अपने स्कूल की आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, कोई किसी से चुपके प्रेम पत्र लिख रही होती है, तो कोई घर की रसोई में मां के साथ रोटियां बेलना सीख रही होती हैं। मगर मेरे हिस्से में उस उम्र में जो आया वो शायद किसी दुश्मन को भी न मिले, यानी कि एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी रूह को अंदर से छील कर रख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ जो मैं आज तक भूल नहीं पाई। तो चलिए मैं आपको उस दौर में लेकर चलती हूँ जब मैंने पहली बार किसी गर्भवती औरत की चीख के साथ अपने दिल के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया था। दरअसल मेरी माँ गांव की दाई थी, वही पुरानी जमाने की दाई जो औरतों के बच्चे डिलीवर करती हैं। सुई धागे से लेकर नवजात को पहली बार नहलाने तक सब कुछ माँ खुद ही करती थी। और उस वक्त गांव में हॉस्पिटल या डॉक्टर नाम की कोई चीज नहीं थी। अब चूंकि मैं माँ की बड़ी बेटी थी और मेरे पापा बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे, इसलिए माँ के कामों में हाथ बटाना मेरी जिम्मेदारी थी। माँ जब किसी घर में डिलीवरी के लिए जाती थी तो मुझे भी साथ ले जाती थी। मैं भी धीरे धीरे सब कुछ सीख रही थी, गर्भधारण से लेकर जच्चा और बच्चा दोनों की देखरेख तक। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल भी थी कि मैंने इन सब चीजों को बहुत जल्दी समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि समझ तभी खतरा बनता है जब आप ये सोचने लगो कि अब आप सब जान चुके हो। अब जिस दिन की मैं बात करने जा रही हूँ, उस दिन गांव की एक ऐसी औरत के यहाँ माँ को बुलाया गया था जिसके पति का कोई नामो निशान नहीं था, यानी कि वो औरत कुंवारी माँ थी। और इस वजह से गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि वो जंगल के पीपल के नीचे रात में जाती थी, कोई कहता कि उसकी कोख में कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि किसी और का बीज पल रहा है। मैं इन सब बातों को झूठ मानती थी, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर जैसे किसी और की आवाज गूंजने लगी थी। हम लोग रात के वक्त उस औरत के घर गए थे, क्योंकि उसे अचानक से तेज दर्द शुरू हो गया था। वो घर गांव से थोड़ा अलग हटकर था, चारों तरफ झाड़ियां और घना अंधेरा। घर में तेल का दिया जल रहा था और उस दिए की पीली रोशनी में जब मैंने उस औरत को देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ डर था, यानी कि ऐसा डर जैसे कोई उसके अंदर से उसे खींच रहा हो। माँ ने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया था और खुद जमीन पर पड़ी उस औरत के पास बैठ गई थी। और जब माँ ने उसके पेट को छूकर देखा तो उनका चेहरा एक पल के लिए जरूर सख्त हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं भी चुपचाप देखती रही। अब जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त पास आता गया, उस औरत की चीखें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन वो दर्द की चीखें नहीं थीं। वो ऐसी चीखें थीं जैसे कोई उसके अंदर से उसे काट काट कर बाहर आना चाहता हो। माँ भी उस वक्त थोड़ी डरी हुई लग रही थी, लेकिन फिर जैसे ही बच्चा बाहर आया तो एक पल के लिए तो वहां एकदम सन्नाटा छा गया था। न बच्चा रोया और न ही माँ बोली। लेकिन जब मैंने झुककर उस नवजात को देखा तो उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बंद नहीं थीं, बल्कि वो पूरी तरह से खुली थी और सीधा मेरी आंखों में देख रही थी, यानी कि जैसे वो मुझे पहचानता हो। उस रात उस बच्चे की आंखों को देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी और उसके बाद मेरी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि मैं चाहकर भी पहले जैसी नहीं रह पाई। अब मैं आपको बता दूं कि उस रात के बाद जब हम घर लौटे तो माँ ने मुझसे कहा कि उस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगले ही दिन से मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैं सोती थी तो किसी के कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी
और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा पेट भी हल्का हल्का फड़कने लगता था। शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद डर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे उल्टियां शुरू हो गई थी। और जब माँ ने मेरे शरीर को हाथ लगाया तो वो एक पल को घबरा गई, क्योंकि मेरे पेट में हर रोज एक नया उभार आता जा रहा था। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ हुआ था क्या, तो मैं रोते हुए कहती हूँ कि माँ, मैंने किसी लड़के को कभी छुआ भी नहीं, फिर भी मेरे अंदर कुछ पल रहा है। अब माँ ने इस बात को लेकर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गई थी कि ये कोई सामान्य गर्भ नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान की दुनिया से परे है। अब इसके बाद जो हुआ वो मैं अगली बार आपको सुनाऊंगी, क्योंकि उस डर की गहराई में उतरने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एक लड़की के शरीर में कैसे एक पराई आत्मा प्रवेश कर सकती है, और वो आत्मा अगर जन्म लेना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मेरी ये कहानी सिर्फ मेरे जीवन की नहीं है, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जिनके शरीर को सिर्फ एक बर्तन समझ लिया जाता है, और जब उसमें कोई परछाई भर दी जाती है तो वो परछाई किसी की जिंदगी नहीं छोड़ती। उस दिन जब माँ ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से मेरे पेट को दबाया था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बस एक लंबी सांस लेकर चुपचाप रसोई की तरफ चली गई थी। लेकिन उनकी आंखों में जो कुछ मैंने उस पल देखा था, वो डर था, वो चिंता थी, और शायद पछतावा भी। दरअसल माँ बहुत कुछ समझ चुकी थी, मगर वो मुझे बताने से बच रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने मुझसे सच्चाई कह दी तो मैं टूट जाऊंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं तो उसी रात टूट चुकी थी, जिस रात उस औरत की कोख से वो अजीब बच्चा पैदा हुआ था। और मेरी आंखों में झांक कर ऐसा लगा था जैसे उसने कुछ मुझसे छीन लिया हो, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। अब माँ ने मुझसे किसी को कुछ भी ना बताने को कहा, लेकिन मेरे अंदर जैसे एक सुनामी उठने लगी थी। मेरे हाथ पांव बेजान होते जा रहे थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात जब मैं सोने जाती तो मेरे पेट के अंदर किसी की धीमी धीमी सरसराहट होती थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों से मेरी रगों को छू रहा हो। और उस वक्त मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई देती थीं, बिल्कुल धीमी और गहरी, किसी औरत की फुसफुसाहट जो मुझसे कहती थी, अब तुम मेरी हो, तुम्हारा शरीर अब मेरा है, और तुम मेरे लिए जन्म दोगी उस चीज को जो कभी इस दुनिया में पूरी नहीं हो पाई। मैं अधूरी रही, पर अब तुम मुझे पूरा करोगी। यानी कि वो सिर्फ कोई सपना नहीं था, वो कोई कल्पना नहीं थी, वो किसी की मौजूदगी थी जो मेरी हड्डियों तक उतर चुकी थी। अब मुझे बार बार बुखार आने लगा था, कभी दिन में कांपती थी तो कभी रात को पसीने से भीग जाती थी। लेकिन ये सब मैं माँ को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो भी मुझसे डरने न लगे, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो कोई भी समझ नहीं सकता था, और शायद मैं भी उस वक्त खुद को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे भयानक चीज थी वो ये कि मेरे पेट के अंदर एक ऐसा जीवन पल रहा था जिसे मैंने कभी चाहा ही नहीं था, और ना ही किसी ने मुझे छुआ था, पर फिर भी मैं गर्भवती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब माँ किसी और डिलीवरी के लिए गांव से बाहर गई थी और मैं घर पर अकेली थी, तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास आकर कुछ फूंका है, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अचानक सब कुछ काला पड़ने लगा। यानी कि मैं होश खो रही थी, लेकिन पूरी तरह से बेहोश होने से पहले मैंने एक चीज देखी। मेरे सामने दरवाजे की चौखट पर कोई खड़ा था, काले रंग की धोती पहने हुए, और उस शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ नहीं था। उसकी चमड़ी किसी जले हुए मांस की तरह लटक रही थी, और उसका मुंह किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि जैसे किसी जानवर और आदमी के बीच का अजीब मेल था। आंखें लाल, और उनमें से कोई तरल बह रहा था। वो मुझसे कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसकी सांसें इतनी भारी थी कि उनके साथ मेरी छाती दब रही थी। अब पता नहीं मैं कब बेहोश हो गई, लेकिन जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ी थी और मेरी सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी छाती फटने ही वाली है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी नीली सलवार जो मैंने पहनी थी वो मेरे पैरों के बीच से गीली हो चुकी थी, लेकिन वो पेशाब नहीं था, वो खून था, गाढ़ा और ताज़ा खून। और फिर मैंने देखा कि जमीन पर जो धब्बे बने थे उनमें किसी के पैरों के निशान भी थे, मगर वो आम इंसानी पैरों जैसे नहीं थे, वो किसी जानवर जैसे थे, जैसे बकरी के दो खुर। लेकिन वो सीध में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में चले गए थे। यानी कि कोई मेरे कमरे में आया था,
मेरे शरीर के करीब तक गया था और फिर उल्टे पांव वहां से चला गया था। अब उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह से बदल गई थी। माँ जब वापस लौटी तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि मेरी तबीयत क्यों इतनी खराब लग रही है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी चादर और जोर से लपेट ली। लेकिन माँ समझ चुकी थी कि अब मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है और उसी दिन उन्होंने एक पुरानी काली किताब निकालकर मुझे दिखाई। ये किताब माँ को उनकी नानी से मिली थी और उसमें तांत्रिक विधियों की कुछ झलकियां थी। उसी में एक अध्याय था, अगरभन, जब आत्मा कोख में प्रवेश कर जाए। उस किताब में साफ लिखा था कि अगर कोई आत्मा जो अधूरी रह गई हो और जिसने अपना जीवन अपमानित, अपूर्ण या कलंकित हालत में छोड़ा हो, अगर वो किसी कोख में प्रवेश कर जाए तो वो शरीर उसका पोषक बन जाता है, यानी कि वो आत्मा उस कोख से दोबारा जन्म लेना चाहती है, मगर इंसान की तरह नहीं बल्कि एक अभिशाप की तरह। अब ये सब जानने के बाद माँ पूरी तरह डर गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमें किसी बाबा से मिलना पड़ेगा और अगले ही दिन हम पास के गांव के बाहर वाले शमशान के पीछे एक बूढ़े बाबा के पास गए, जिनका नाम बृजमोहन था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो जीवित शिशु को देखकर उसके अंदर की आत्मा का रंग पहचान सकते हैं। उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो पहली बार बिना कुछ पूछे ही बोले, ये लड़की गर्भवती नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई और है जो इसे धीरे धीरे खा रहा है, और अगर तुमने इसे नहीं रोका तो 9वें महीने तक ये लड़की सिर्फ एक खोल बन जाएगी। उसके अंदर कुछ और पैदा होगा जो इस गांव के लिए तबाही लेकर आएगा। अब बाबा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माँ जोर से रोने लगी थी और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा, यानी कि अब मैं खुद नहीं थी। अब मैं किसी और के लिए जी रही थी, किसी ऐसी चीज के लिए जो मेरी कोख में धीरे धीरे सांसें ले रही थी। और उस रात पहली बार मैंने महसूस किया, वो हिला था। वो बच्चा नहीं, कोई और था जिसने मेरी पसलियों के नीचे अपनी हड्डियां मोड़ी थी और मेरी रगों में फूंकार दी थी। उस रात जब हम बाबा बृजमोहन के पास से लौटे तो माँ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ साल एक ही दिन में बूढ़ी हो गई हों। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे लिए एक पोटली में कुछ धागे, राख और लाल सिंदूर जैसे पदार्थों को बांधकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया और बोली, अब जब तक कुछ पता नहीं चलता तब तक इन चीजों को अपने पास रखना और रात में किसी भी हालत में खिड़की मत खोलना। उस वक्त मैंने सिर्फ गर्दन हिलाई थी, कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि अब मेरे अंदर जो चीज थी उसने मुझे अंदर से सुन्न कर दिया था। मेरा जिस्म मेरी बात नहीं मान रहा था और मेरी आंखें हर वक्त अंधेरे में किसी की परछाई ढूंढती रहती थी। अब मेरे अंदर जो कुछ पल रहा था वो सिर्फ मुझे शारीरिक रूप से ही नहीं तोड़ रहा था, बल्कि मेरे सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर रहा था। दिन ब दिन मेरी आंखें गहरी और काली हो रही थी। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई मेरी सांसों के साथ साथ मेरी आत्मा को खींच रहा है। और सबसे अजीब बात, अब मुझे आवाजें भी सिर्फ सपनों में नहीं, जागते वक्त भी सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो, तेरा जिस्म अब मेरा है रंजना, अब मैं पूरा होऊंगा, मैं फिर से जन्म लूंगा। जब मैंने माँ को यह बात बताई तो वो पहले तो कांप गई, फिर उन्होंने मुझे रात में तिलक लगाकर सोने को कहा और बोली कि कल एक और बात पता चली है जो शायद इस सारा खेल समझा सकती हैं। अब माँ ने मुझे बताया कि जिस कुंवारी औरत के यहाँ हमने उस रात डिलीवरी की थी वो औरत अब जिंदा नहीं है। गांव वालों को उसकी आधी जली लाश जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी। उसका चेहरा किसी जानवर ने नहीं बल्कि जैसे किसी इंसान ने नोच डाला हो और पेट पूरी तरह से फटा हुआ था। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी कोख खाली थी, यानी कि कोई बच्चा उस वक्त उसके अंदर नहीं था। और उसी बात को माँ ने मुझसे छुपा लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि मैं वो सुनते ही टूट जाऊंगी। पर अब वो सच्चाई सामने थी। वो बच्चा उस औरत के अंदर से नहीं निकला था, वो कहीं और जा चुका था और शायद मेरी कोख में आ चुका था। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरे शरीर पर अजीब अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे कोई अपने नाखून से खुरच रहा हो। सबसे पहले मेरी पीठ पर 3 गहरे कट बने जो सुबह उठने पर जलते हुए महसूस होते थे। फिर मेरी जांघों के पीछे और फिर सीने के नीचे, जहां मैंने कभी किसी को छूने तक नहीं दिया था, अब वहां लाल रेखाएं थीं। माँ ने मुझे गांव के वैद्य से दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वैद्य ने मेरे पेट पर हाथ रखा उसकी उंगलियां एक पल के लिए कांपी और उसने मुझसे कहा,
इस पेट में बच्चा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो माँ की कोख में नहीं रहता। ये चीज माँ को भी खा सकती है। फिर उसने माँ को कुछ देने से मना कर दिया और बोला कि इससे दूर रहो, नहीं तो इसका असर तुम्हें भी लग सकता है। अब मैंने खुद से एक बात छिपा कर रखी थी, और वो ये कि पिछले 3-4 रातों से जब भी मैं सोने जाती थी, मुझे अपने ही शरीर से किसी और की सांसें आती महसूस होती थी, जैसे मेरी छाती के अंदर कोई और सांस ले रहा हो। मेरा दिल नहीं धड़क रहा था, बल्कि किसी और का दिल। और सबसे डरावनी बात, अब मेरी आवाज बदलने लगी थी। माँ जब मुझे बुलाती थी तो मैं कभी कभी ऐसे जवाब देती थी जैसे कोई बूढ़ी औरत बोल रही हो, धीमी, भारी और भीतर से टूटी हुई। माँ समझ गई थी कि अब वो वक्त आ गया है जब कुछ करना ही होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन गांव के पुराने तालाब के किनारे एक नवजात का अधजला शव मिला, और उसके पास ही एक नीली चूड़ी पड़ी थी जो मेरी माँ की थी। यानी कि जिस रात माँ बाहर गई थी, शायद कुछ और भी हुआ था जो उन्होंने मुझसे छुपाया था। अब मुझे माँ पर भी शक होने लगा था कि कहीं वो भी तो इस सब में शामिल नहीं है। क्या उन्होंने जानबूझकर उस आत्मा को मेरे पास पहुंचाया? क्या उस काली किताब में लिखे किसी अंश को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे चुना? अब डर मेरे भीतर था, बाहर था, हर जगह था। और फिर एक दिन पहली मौत हुई। गांव का एक लड़का जिसे मैं बचपन से जानती थी, जिसका नाम राकेश था। उसकी लाश खेत के पास मिली। उसका चेहरा किसी ने पत्थर से कुचल दिया था। उसके गुप्तांग कटे हुए थे और उसकी आंखें गायब थीं। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर ने किया है। लेकिन मेरे अंदर जो चीज थी, उसने उस रात मुझे जागते हुए दिखाया था वो सब कुछ। वो कौन था जिसने राकेश को मारा? वो मैं थी, मगर मेरा शरीर नहीं। मैं तो बिस्तर पर थी, मगर मेरी आत्मा उस वक्त किसी और शरीर में जाकर ये सब कर रही थी, और मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। अब माँ को सब कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने बाबा बृजमोहन को फिर से बुलाया, और बाबा ने आते ही मुझसे कहा, इस आत्मा का नाम झिलकारी है। ये 100 साल पहले इसी गांव की एक दाई थी जो जिंदा बच्चियों को बेचती थी, और एक दिन गांव के मर्दों ने मिलकर उसे पीपल के नीचे बांधकर जला दिया था। लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रही, क्योंकि उस दिन वो खुद गर्भवती थी और उसका बच्चा मां की कोख में ही जल गया था। अब वो एक ऐसी लड़की की तलाश में थी जो पवित्र हो, जो कुंवारी हो और जो दाई के काम को जानती हो, ताकि उसकी आत्मा उस कोख से दोबारा जन्म ले सके। यानी कि मैं ही वो थी जिसे उसने चुना था। माँ दाई थी, मैं उनका काम सीख रही थी, और उसी दौरान मेरी कोख में झिलकारी की आत्मा घुस गई थी। अब बाबा ने कहा, अगर 9वीं रात के पहले इसे रोका नहीं गया तो रंजना इस दुनिया में नहीं रहेगी और झिलकारी वापस लौटेगी, और तब मरेगा हर मर्द एक एक करके, क्योंकि यही उसका बदला है। उस रात की शुरुआत एक सामान्य शाम से ही हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही शाम मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी सामान्यता थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो न सिर्फ मेरी जिंदगी को चीर देने वाला था, बल्कि पूरे गांव को एक ऐसे खौफ में धकेलने वाला था जिससे आज तक कोई उबर नहीं पाया है। उस दिन जब बाबा बृजमोहन मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे सामने बैठते ही ये कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये लड़की एक खोल बन जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उस पल मुझे पहली बार समझ में आया कि मैं अब जो कुछ भी हूं वो मैं नहीं रही। मेरी सांसें मेरी नहीं रही, मेरी हड्डियां मेरी नहीं रही, मेरी सोच तक मेरी नहीं रही थी। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि अगर 9वीं रात को इस आत्मा को पूरी तरह से जन्म मिल गया तो ये आत्मा फिर कभी रोकी नहीं जा सकेगी। ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी, क्योंकि उस दिन जो तारीख थी वो उसी महीने की 6वीं रात थी। यानी मेरे पास सिर्फ 3 रातें बची थीं। मैं अब बहुत जल्दी मरने वाली थी, या यूं कहो कि मेरी आत्मा कहीं और भेजी जाने वाली थी और मेरा शरीर किसी और के लिए तैयार किया जा रहा था। उस रात जब सब सो गए थे, माँ मेरे पास लेटी थी, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उन्होंने मेरे पेट पर ताबीज बांधा था, माथे पर भभूत लगाया था और बगल में एक दिया जलाकर रखा था। लेकिन जैसे ही आधी रात बीती, उस दिए की लौ एक बार में ही फड़फड़ाकर बुझ गई, जैसे किसी ने आकर फूंक मारी हो। उसके बाद कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई थी। वो किसी जले हुए बालों जैसी, किसी गलती हुई चमड़ी जैसी बदबू थी, और उसी के साथ मेरे पेट के अंदर कुछ इस तरह से हिलने लगा जैसे कोई जानवर अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
माँ ने मुझे बाहों में जकड़ा, लेकिन मैंने पहली बार अपनी माँ को इतनी बुरी तरह चीखते देखा, जैसे उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बम फटने वाला हो। उन्होंने बाबा को आवाज लगाई, जो आंगन में ही एक माला और लोहे की छड़ लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने कमरे में आते ही देखा कि मेरे मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। मेरी आंखें उलट चुकी थीं और मेरी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं जैसे किसी की जान खींच रही हो। फिर उन्होंने जमीन पर 7 गोले बनाए, मेरे आसपास राख से कुछ आकृतियां बनाई और मुझे उसके बीच में लिटा दिया। लेकिन तभी मेरी पीठ अचानक से जमीन से ऊपर उठने लगी, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी पकड़कर मुझे हवा में खड़ा कर दिया हो। मेरी चीख अब किसी और की आवाज में बदल चुकी थी। वो मेरी नहीं थी, बल्कि एक औरत की थी, बहुत बूढ़ी और बहुत जख्मी आवाज। और तभी मेरे अंदर से वो बोलने लगी, झिलकारी लौट आई है, अब मैं अधूरी नहीं हूं, अब ये कोख मेरी है, अब ये जिस्म मेरा है, और अब एक एक करके सब मर्द मरेंगे। पहले वो जिसने मुझे जलाया था, फिर वो जिसने मेरी कोख को मारा था, और फिर हर वो जिसने औरत को सिर्फ शरीर समझा। ये सब बोलते ही मेरे चारों ओर की मिट्टी अपने आप कांपने लगी थी, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी थीं और उस कमरे में बैठे हर आदमी की नाक से खून बहने लगा था। बाबा ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरी चौपाई पढ़ी, मेरी कमर के नीचे से खून की धार फूट पड़ी, जैसे मेरा प्रसव शुरू हो चुका हो। लेकिन यह कोई आम जन्म नहीं था, यह जन्म खून से, हड्डी से और आग से हो रहा था। मैं दर्द में तड़प रही थी, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। बाबा जमीन पर लौटकर कुछ बुदबुदा रहे थे और तभी मेरी टांगों के बीच से एक जलता हुआ काला हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी बच्चे का नहीं था, वो एक अधजली औरत का हाथ था, जिसकी उंगलियां मेरी जांघों को नाखूनों से चीरती हुई बाहर आ रही थी। मेरे शरीर के भीतर से धुआं उठ रहा था और फिर जैसे ही वो हाथ पूरी तरह बाहर निकला, एक झटका सा लगा और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। मुझे बस इतना याद है कि मेरे सीने पर किसी ने जलती हुई सांस छोड़ी थी और एक फुसफुसाहट में बस इतना कहा था, मैं आ गई। उस रात के बाद मेरी आंखें 2 दिन बाद खुली थीं और जब खुली थी तो मैं किसी अजनबी जगह पर थी। मेरे चारों ओर धुआं था। एक हल्की सी धूप की रोशनी दीवार के किसी कोने से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, पर वो रोशनी भी मुझे जला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अब सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे पेट पर कोई गीली भारी सी चीज लिपटी हुई थी और जैसे ही मैंने धीरे से अपनी आंखें झपकाकर नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी जांघों के बीचों बीच राख और खून में लिपटी हुई एक काली आकृति बैठी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और वो हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे कोई नवजात जानवर ठंड में अपने पंजे जमाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो आकृति मेरी तरफ मुड़ी, मुझे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। अब वो चीज पूरी तरह इस दुनिया में आ चुकी है। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि एक अधजली औरत का चेहरा था, जिसमें एक तरफ की आंख फूटी हुई थी और दूसरी आंख खून से भरी हुई। उसकी छाती की हड्डियां बाहर निकली हुई थी और नाखून इतने लंबे कि अगर वो सिर्फ मेरी गर्दन पर रगड़ भी देती तो मेरा गला कट जाता। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा शरीर अब तक पूरी तरह थक चुका था और मेरी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींची जा रही थी। तभी उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरा काम हो गया रंजना, अब तू सिर्फ देख, मैं अब हिसाब चुकता करूंगी। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथ जमीन पर रखती हैं और किसी जानवर की तरह दरवाजे से बाहर झपटती हैं। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि वो किसी इंसानी चाल से नहीं चल रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी थी और उसके चलने का ढंग ऐसा जैसे कोई सीधा नहीं बल्कि उल्टा चल रहा हो। उसी दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि मदन साहब, जो हमारे ही गांव के सबसे बड़े किसान थे, सुबह खेत देखने निकले और वापस नहीं आए। जब लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो उनका शरीर तालाब के पास एक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिला। शरीर पर एक भी खून का कतरा नहीं था, लेकिन गला पूरा चबा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसकी छाती पर किसी ने राख से कुछ लिखा था। झिलकारी एक। पुलिस आई, लाश देखी, लेकिन कुछ नहीं समझ सकी, क्योंकि शरीर के पास किसी इंसानी नाखून या पंजे के निशान नहीं थे,
बल्कि जानवरों जैसे खुरों के निशान थे। और सबसे अजीब बात, घटना वाली रात आसमान में चांद था ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने देखा था कि गांव के बीच से कोई जलती हुई औरत दौड़ रही थी, जिसकी हंसी इतनी भारी थी कि वो लोगों के कानों से खून निकाल रही थी। अब धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया। हर तीसरे दिन किसी एक मर्द की मौत होने लगी और हर लाश के पास वही राख से लिखा हुआ नाम होता, झिलकारी 2, झिलकारी 3, झिलकारी 4। और ऐसा लगता कि जैसे कोई लिस्ट तैयार कर चुका है और एक एक नाम काट रहा है। अब गांव में मर्दों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था और कुछ तो गांव छोड़कर भाग भी गए, लेकिन जो रुके उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मेरा भाई धर्मेश, जो कभी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसने विनोद को सबसे पहले मारा था, उसकी लाश खेत में मिली। उसका शरीर आधा जमीन के अंदर गड़ा था और सिर का निचला हिस्सा गायब था। मेरे पिताजी, जो किसी को नहीं मानते थे, जिन्होंने झिलकारी को जलाने की साजिश में सबसे बड़ा हिस्सा लिया था, उनकी लाश आंगन के उस पीपल के नीचे मिली जहां कभी झिलकारी को बांधा गया था। अब घर में सिर्फ औरतें बची थीं, माँ, मेरी दीदी और मैं। लेकिन मैं नहीं रही थी। अब मेरे अंदर एक खामोश दर्शक बैठा था जो बस देख सकता था पर कुछ कर नहीं सकता था। और मेरी आंखों से उस झिलकारी का हर कत्ल देखा जा रहा था, जैसे मैं ही उसकी आंखें हूं। वो मुझसे कहती थी, तू मेरी कोख बनी, अब तू मेरा सच भी देख। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तुझे जिंदा रखूंगी, ताकि तू जान सके कि एक औरत के अंदर सिर्फ मां नहीं होती, बदला भी होता है। और उस दिन जब गांव के सबसे आखिरी मर्द की लाश जली हुई हालत में झाड़ियों में मिली और लाश के पास सिर्फ एक राख से बनी लकीर थी, झिलकारी 25, तब जाकर यह कत्लेआम रुका। और फिर एक रात मैं सोते सोते हड़बड़ाकर उठी और देखा कि मेरे सामने वही झुलसी हुई औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकावट थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अब मैं पूरी हो गई हूं, अब यह शरीर तेरा है, मेरा काम खत्म। लेकिन अगर फिर किसी मर्द ने किसी औरत की कोख को अपवित्र करने की कोशिश की तो मैं वापस आऊंगी, उसी कोख से, उसी आग से, उसी राख से। और वो जैसे आई थी वैसे ही हवा में घुल गई और उस दिन के बाद से मैंने कभी उसे नहीं देखा। लेकिन आज जब मैं ये सब सुना रही हूं तो मेरी कोख के अंदर फिर से एक अजीब सी सरसराहट होती है। और कभी कभी रात में मेरी नींद खुलती है तो मुझे दरवाजे के पास कोई बैठा दिखता है, जो मुझे देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और वो आवाज एक बार फिर मेरे कानों में फुसफुसाती है, झिलकारी फिर से तैयार है। उस रात के बाद जब गांव का आखिरी मर्द मारा गया और मेरे सामने झिलकारी ने खड़े होकर वो शब्द कहे, अब तू मेरा काम देख चुकी है, अब तू जान सकेगी मेरा सच। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या था। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की दीवारें बदल चुकी थीं। अब वो ईंट की नहीं थी, बल्कि किसी पुराने मिट्टी के मकान की कच्ची दीवारें लग रही थीं और खिड़की के बाहर का नजारा भी बदला हुआ था। मैं घबराकर उठी तो पाया कि मैं अब भी वहीं अपने बिस्तर पर थी। लेकिन जो कुछ भी मैं देख रही थी वो मेरा वर्तमान नहीं था, वो अतीत था जो मुझे मेरी आंखों के जरिए दिखाया जा रहा था। मैंने देखा कि मैं अब किसी और शरीर में हूं, किसी और की सांस ले रही हूं। और तभी किसी ने मुझे नाम से पुकारा, झिलकारी, ओ झिलकारी, जल्दी चल, ठाकुर साहब के घर बच्चा जन्मने वाला है। उस पल मैं समझ गई कि अब मैं झिलकारी बन चुकी हूं और मैं अब वो सब कुछ देखने वाली हूं जो झिलकारी की आत्मा ने अपनी मौत से पहले देखा था। मैं उसके वक्त में जा चुकी थी, उसके शरीर में और उसकी पीड़ा में। मैंने देखा कि मैं दुपट्टा सिर पर डालकर किसी कच्चे रास्ते पर चल रही थी। पास ही गन्ने के खेतों से आती गर्म हवा मुझे तपती हुई लग रही थी और मैं जल्दी जल्दी ठाकुर साहब के घर पहुंची, जहां औरतें दर्द से कराह रही थीं और पुरुष बाहर हुक्का पीते हुए तमीज का नाटक कर रहे थे, जैसे उन्होंने उस दर्द में कोई हिस्सा नहीं डाला हो। लेकिन मेरी नजर सीधे ठाकुर के उस बेटे पर पड़ी जो छत से झांक रहा था और मेरी कमर पर नजरें गड़ा रहा था। और तभी मेरे अंदर एक अजीब गुस्सा उठा, जो उस वक्त तो मैंने दबा लिया, लेकिन बाद में वो गुस्सा मेरी आत्मा में बैठ गया। उस रात मैंने डिलीवरी करवाई, माँ और बच्चा दोनों को जिंदा रखा। और जैसे ही मैं वापस लौट रही थी तो ठाकुर के बेटे ने रास्ते में मेरी चादर खींची। झिलकारी, तू सिर्फ दाई नहीं,
एक औरत भी है, उसने कहा था। और उस रात पहली बार मेरी कोख कांपी थी, डर से नहीं, अपमान से। और शायद यही वो पहला बीज था जो बाद में एक क्रूर आत्मा में बदल गया। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। एक दिन जब मैं खेत में अकेली गई तो 4 मर्दों ने मुझे पकड़कर मेरे ही दुपट्टे से बांध दिया था। मेरे शरीर को भोग की तरह नोचा, मेरी कोख को अपवित्र किया, और जब सब खत्म कर चुके तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया। वही पीपल जिसे आज भी गांव में कोई नहीं छूता। मैं वहां कई घंटे बेहोश रही, और जब होश आया तो मेरी सांसें टूटने लगी थी। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस जमाने में दाई के पास इज्जत नहीं होती थी, बस काम होता था। पर उसी पीपल के नीचे मेरी कोख में कुछ पल चुका था, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं, मेरा अपना बदला था। लेकिन जब गांव वालों को यह बात पता चली कि मैं बिना शादी के गर्भवती हो गई हूं, तो उन्होंने पंचायत बुलाई। और पंचायत में उन 4 मर्दों को नहीं बुलाया गया जिन्होंने मेरी कोख भरी थी, बल्कि मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि या तो तू इस बच्चे को गिरा दे या फिर तुझे जला दिया जाएगा। मैंने इनकार किया, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि मेरे अंदर जो पल रहा है वो सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि एक सवाल है, एक आग है, एक फैसला है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे उसी पीपल के नीचे ले जाया गया, रस्सियों से बांधा गया और मेरे चारों ओर लकड़ियां लगाकर आग लगा दी गई। जब आग जलने लगी तो पहले मेरी चूड़ियां टूटी, फिर मेरी त्वचा और फिर मेरी चीखें। लेकिन मेरी कोख की चीख सबसे तेज थी, और मरते वक्त मैंने एक कसम ली थी, मैं लौटूंगी उसी कोख से किसी मासूम के जरिए, और तब तक लौटती रहूंगी जब तक मेरे जैसी औरतों की कोख से डरने वाले मर्द इस धरती से खत्म नहीं हो जाते। और वो वादा आज भी जिंदा है, क्योंकि मैं झिलकारी सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक अधूरी चीख हूं। और वो चीख अब रंजना के जरिए पूरी हुई। 5 साल बीत चुके थे। गांव में अब सब कुछ शांत था। पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, मगर कोई उसके पास नहीं जाता था। और वो पुराना मिट्टी का घर, जहां मेरी मां ने पहली बार मुझे बताया था कि मेरे पेट में कुछ गलत पल रहा है, अब खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई उगाई थी और अंदर सांप बिच्छू रहते थे। पर अब गांव में कोई भी उस बीती बात का नाम नहीं लेता था, जैसे सब ने मिलकर उस इतिहास को दफना दिया हो। सिवाय मेरे रंजना, जो सब कुछ जानती थी, सब कुछ देख चुकी थी, और अब उस खामोशी के साथ जीना सीख चुकी थी जो मौत से ज्यादा भारी होती है। मैं अब 30 की हो चुकी थी, और मां के बार बार कहने पर मैंने आखिरकार हां कर दी थी शादी के लिए। लड़का पास के शहर से था, नाम था शैलेश, सरकारी नौकरी करता था, सीधे स्वभाव का था, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया, बस इतना कहा कि मेरी तबीयत पहले थोड़ी खराब रही थी, अब ठीक हूं। शादी सादगी से हुई। गांव के बाहर एक मंदिर में मां ने मुझे गले लगाया और बस इतना कहा, अब आगे मत देखना बेटा, पीछे भी मत देखना, बस चलते जाना। लेकिन मां की आंखों में आज भी एक डर था, एक ऐसा डर जो उन्होंने शब्दों में कभी नहीं बताया। शादी के कुछ ही महीनों में मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। शैलेश बहुत ही समझदार और प्यार करने वाला इंसान निकला। उसने मुझे कभी सवालों में नहीं घेरा, और मैं पहली बार खुद को हल्का महसूस करने लगी। लेकिन वो शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। हमारी शादी के 9वें महीने में मुझे अचानक उल्टियां शुरू हो गई, और डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। उस पल मैं बहुत देर तक चुप रही, कुछ बोली नहीं, न मुस्कुराई न रोई, बस आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि यह कोई आम खबर नहीं थी। मेरे अंदर फिर कुछ पल रहा था, और मुझे डर था कि कहीं वो कोई फिर से न लौट रहा हो। अब मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। पेट का आकार सामान्य से बड़ा था, और कुछ रातों में मैं सपने में उसी राख और खून में लिपटी हुई झिलकारी को देखती थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही होती थी। लेकिन अब वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ देखती, जैसे कुछ तय कर चुकी हो। मां अब हमारे साथ नहीं थी। उन्होंने पिछले साल दम तोड़ दिया था, लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था, अगर फिर वो लौटे तो इस बार उसे जन्म मत लेने देना, उसे वापस वहीं भेज देना जहां से वो आई थी। फिर आया वो दिन जब मैं अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी की। मेरा ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था और बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था।
कमरे में डॉक्टरों के चेहरे पर पसीना था और मैं बेहोश होने की कगार पर थी। लेकिन तभी मैंने देखा, लाइट्स टिमटिमाने लगी, ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर काली दरारें बनने लगी और मेरी कोख से फिर वही गंध उठने लगी, राख और सड़े हुए मांस की। किसी ने डॉक्टर के हाथ से उपकरण छीन लिए थे, लेकिन कोई वहां दिख नहीं रहा था। तभी एक झटका सा लगा और मेरी चीख फूट गई और मेरे अंदर से एक बार फिर से वही साया निकला। लेकिन इस बार उसने कोई चेहरा नहीं लिया, वो सिर्फ एक काली आंधियों जैसा था। और उसने मेरे मुंह में झुककर कहा, मैं तुझसे वादा कर चुकी थी, मैं वापस आऊंगी जब कोख दोबारा खुलेगी। मैं फिर आ चुकी हूं, लेकिन इस बार एक नई शक्ल में। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मैंने डॉक्टर को चीखते हुए देखा कि बच्चा गायब हो गया, पेट खुला है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। और तभी बिजली गुल हो गई और पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही चीख गूंजी, जो किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी अधजली औरत की थी। और अब आज जब मैं अस्पताल से बाहर आई हूं तो मेरे हाथ में कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि वो गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। लेकिन मैं जानती हूं कि वो यहां था और अब वो कहीं और चला गया है, किसी और की कोख में, किसी और के सपनों में, औरतों की सांसों में छिपा हुआ। क्योंकि झिलकारी गई नहीं थी, वो बस एक और मां की तलाश में थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले गवी सिंह है पंजाब से, रब्बी आलम है बेंगलुरु से, मनीष यादव हैं यूपी से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर से, रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, सहारान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।